हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर स्विच स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ करते हैं, इसके सिंटैक्स को समझेंगे, एग्जाम्पल को रन करके देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है। 25 वीडियोस आ चुकी हैं, अप्रोक्सीमेटली 50 से 55 वीडियोस और भी आने वाली हैं। और इसके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा। यहाँ पे हर एक टॉपिक के साथ हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करते हैं, ताकि आपकी जॉब की प्रिपरेशन भी साथ के साथ होती रहे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट को आराम से देखना। अब बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। देखो, स्विच स्टेटमेंट का यूज वहां करना होता है जहां पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस, यानी कि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। अगर आपने हमारा लास्ट वाला पार्ट देखा है, ये वाला एल्स इफ वाला, तो आप लोग एक बार के लिए बोलोगे कि सेम चीज हम लोग एल्स इफ वाली कंडीशन के अंदर भी करते थे, सेम चीज हम लोग स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी कर रहे हैं। देखो फर्क है। अगर हमारे पास बस दो तीन या फिर चार पांच कंडीशंस हैं तो एक बार के लिए आप लोग एल्स इफ का यूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास कंडीशंस बहुत ज्यादा है, 8 10 15 20 या फिर उससे भी ज्यादा कंडीशंस बन रही हैं, तो आपको स्विच स्टेटमेंट यूज करनी चाहिए। इसके अंदर कंडीशनल कोड का जो मैनेजमेंट होता है वो बेटर होता है एज कंपेयर टू एल्स इफ कोड। और ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकमेंड करती है, बिकॉज एल्स इफ के साथ आप लोग कुछ कंडीशंस को तो हैंडल करोगे, बट अगर आपके पास ज्यादा कंडीशंस हैं तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही बोलती है कि आप स्विच स्टेटमेंट यूज करो, वो बेटर है। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग एल्स इफ के साथ कंडीशंस को हैंडल नहीं कर सकते। अगर आपके पास 10 15 20 छोड़ो 50 या 100 कंडीशंस भी है ना, तो भी आप लोग इफ एल्स के साथ में हैंडल कर सकते हो। बट बेटर कौन सी है सिचुएशन के अंदर? स्विच स्टेटमेंट। और कोड जब भी हम लोग लिखते हैं ना, तो कोड लिखना ही सब कुछ नहीं होता। अच्छा कोड, बेटर कोड लिखना एक अच्छे डेवलपर की निशानी माना जाता है। ऑल राइट, अब इसके सिंटैक्स को समझते हैं। देखो, ये इसका सिंटैक्स होता है। पहले हम लोग स्विच कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो कोड होता है, जो कंडीशन होता है, वो पास करते हैं। मान लो यहाँ पे आप पास करते हो मंथ नेम, राइट। अब मंथ कितने होते हैं हमारे पास? 12 मंथ होते हैं। फर्स्ट मंथ में आपको कुछ करना है, सेकंड मंथ में कुछ, थर्ड मंथ में कुछ, 12th मंथ में कुछ, ऐसे इस अलग अलग तरीके से। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप लोग मंथ डालोगे और हर एक मंथ के हिसाब से यहाँ पे केस बना दोगे। जैसे कि यहाँ पे केस लेबल 1 लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे यहाँ पे केस जनवरी, केस फरवरी, केस मार्च, केस अप्रैल, इस तरीके से। और जो भी आपको कोड उस मंथ के हिसाब से एग्जीक्यूट करना है वो वहां पे कर सकते हो। ऑल राइट, इस तरीके से कंडीशंस बनती हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल रन करके दिखाता हूं प्रॉपर। सो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक फाइल बनाता हूं जिसका मैं यहां पे नाम रखता हूं स्विच। ओके, फाइल तो नहीं बनी, कुछ और ही बन गया। इसको हटाते हैं। यहां पे क्लिक करेंगे, स्विच डॉट php, राइट। और इसके अंदर मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा php। एंड यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूं लेट्स से फेवरेट कलर, राइट। फेवरेट कलर, ऐसा कुछ मैंने लिखा। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे रेड कलर फॉर एग्जाम्पल, राइट। एंड यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, मान लो अभी तो मैंने यहाँ पे एक कलर दिया, बट ये कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन, येलो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन तो बनाऊंगा नहीं, बिकॉज बहुत सारी कंडीशंस बन सकते हैं, जितने कलर होते हैं उतनी कंडीशंस बन सकती हैं। तो बेटर क्या है कि मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज करूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे स्विच एक कीवर्ड लेंगे यहाँ पे, देन उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास जो कलर है वो पास कर देंगे, डॉलर फेवरेट कलर में यहाँ पे पास कर दूंगा। आफ्टर दैट हम लोग करली ब्रेसेस लगाएंगे, ये हमारा स्विच स्टेटमेंट का एक ब्लॉक बना देगा। फिर हम लोग यहाँ पे केस लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट केस क्या है कि अगर कलर रेड है, राइट, तो उसके बाद में लगाएंगे कोलन्स। और जो भी हमें काम करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एको करवाना चाहता हूँ, ये कर सकता हूँ, रेड कलर इज माई फेवरेट कलर, राइट। ठीक है, ओके, ये हो गया। आफ्टर दैट आप लोग क्या कर सकते हो, इसके बाद में आप ब्रेक करोगे इसको। ब्रेक का मतलब है कि ये हमारी कंडीशन यहीं पे ब्रेक हो गई है, ये हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया, राइट। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, केस बनाओगे 2। अब मान लो आपके पास यहाँ पे आ गया केस, यहाँ पे आ गया ब्लू कलर, राइट। तो आप ब्लू कलर कह सकते हो, लेट्स से अच्छा यहाँ पे कोलन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कर सकते हो लेट्स से ब्लू कलर इज माई फ्रेंड्स फेवरेट कलर, राइट। कुछ भी जो भी आपको लिखना हो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, राइट। आफ्टर दैट आप लोग क्या कर सकते हो, इसको भी ब्रेक कर सकते हो। आपने इसको भी ब्रेक कर दिया, राइट।
थर्ड, अगर आपके पास एक और केस है, यहाँ पे है लेट्स से येलो, राइट। आप यहाँ पे येलो के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे इसी तरीके से कुछ ना कुछ लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ येलो कलर इज माई ब्रदर्स फेवरेट कलर, राइट। एंड देन हम लोग यहाँ पे इनको मैं थोड़ा सा इनलाइन कर देता हूँ और इसको भी हम लोग ब्रेक कर देंगे स्टेटमेंट को, राइट। इस तरीके से मैंने 3 कलर ले लिए, और आपके पास कुछ और कलर्स होंगे तो उसके हिसाब से भी ले सकते हो, और दैट्स ऑल। उसके बाद में मान लो कोई ऐसा कलर आ जाता है जो आपने यहाँ पे मेंशन ही नहीं करा, या फिर कोई स्पेल मिस्टेक हो के आ जाता है, कुछ भी कलर आ जाता है, तो आप उसके लिए एक डिफॉल्ट भी ले सकते हो कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो आप लोग ये वाली कलर कर सकते हो। तो यहाँ पे करोगे एको, कुछ भी आप करना चाहते हो, जैसे कि दिस इज लेट्स से आप कर सकते हो दिस कलर इज नॉट मैच्ड, और कुछ भी जो भी आपको लिखना हो। आफ्टर दैट इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, राइट, इस तरीके से। एंड दैट्स ऑल, ये आपकी स्टेटमेंट रेडी है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, फाइल को ढूंढूंगा, स्विच वाली फाइल को लास्ट में मिलेगी, मिल गई। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। एक्चुअली मैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था कि मैं जेएस के साथ भी काम करता हूँ, तो बहुत बार सेमीकोलंस लगाने भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आ गया रेड कलर इज माई फेवरेट कलर। आफ्टर दैट मान लो मेरे पास है यहाँ पे ब्लू कलर, राइट। अब मैं आता हूँ तो यहाँ पे आ गया ब्लू कलर इज माई फ्रेंड्स फेवरेट कलर, ठीक है। इस तरीके से फ्रेंड्स ब्रदर्स वाला तो इस तरीके से आएगा, राइट, ये हो गया। आफ्टर दैट लेट्स से अगर आप लिखते हो यहाँ पे येलो कलर आता है इसके पास, तो ये आएगा येलो कलर इज माई ब्रदर्स फेवरेट कलर। अब मान लो यहाँ पे किसी ने कर दिया ब्लैक कलर, राइट, जो इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो ये चला जाएगा डिफॉल्ट में दिस कलर इज नॉट मैच्ड, इस तरीके से। सो इस तरीके से आप मल्टीपल कलर्स बना सकते हो। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया ताकि आप आराम से समझ पाओ। मान लो आप यहाँ पे मंथ्स के नेम लेते हो और मंथ के हिसाब से अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क या फिर कुछ एम या फिर कुछ टारगेट्स सेट करते हो, उसके हिसाब से अपने छुट्टियां या फिर मीटिंग्स वगैरह यहाँ पे मैनेज करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। और भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। अच्छा, इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आपको स्विच स्टेटमेंट यूज करनी चाहिए या एल्स इफ कंडीशन यूज करनी चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताई थी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि अगर आपके पास 3-4 कंडीशंस तक हैं तो आप लोग एल्स इफ यूज कर सकते हो, बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं तो आपको स्विच स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। और दिस इज नॉट ओनली फॉर पीएचपी, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसा ही होता है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं तो आप स्विच स्टेटमेंट यूज करो। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर यू, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेके आ पाता हूँ। एंड दिस इज़ माई पेटीएम नंबर, और अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो ये कर भी सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।